तो लेक्चर नंबर 45 के अंतर्गत हम जो 7.6 के क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पर कर रहे हैं और ये हमारे पास है। तो ये है हमारे पास sin ऑफ इंटीग्रेशन x * tan इनवर्स x dx इक्वल हो गया x² / 2 tan इनवर्स x - 1/2 sin ऑफ इंटीग्रेशन x² ओवर 1 + x² dx हो गया। अब यहाँ पर इसको हम हल करने वाले हैं, इसी फॉर्म में हल करने वाले हैं। तो ये हो गया x * tan इनवर्स x dx इक्वल हो गया x² / 2 और ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स x - 1/2। अब मैंने क्या किया यहाँ पर एक ही जोड़ दिया और एक ही घटा दिया और ये हो गया 1 + x² dx। एक ही जोड़ा एक ही घटाया और ये सब चीज हम क्यों करते हैं क्योंकि आप देखें अब यहाँ पर बहुपद ये परिमेय फलन है और परिमेय फलन में देखें तो अंश और हर में जो बहुपद हैं उनकी घातें बराबर है तो अंश में उपस्थित बहुपद को हम हर में उपस्थित बहुपद से भाग करेंगे। तो अब यहाँ पे टेक्निकल भी यहाँ पे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, इसी प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज sin ऑफ इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x dx इक्वल हो गया हमारे पास x² / 2 और ये हो गया tan इनवर्स x। अब यहाँ पे देखें अब एक टर्म्स मैंने 1 + x² को माना 1 + x² तो माइनस का 1/2 ये sin ऑफ इंटीग्रेशन ये हो गया 1 - 1/1 + x² dx ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम आगे हल करने वाले हैं तो आगे हल करने के लिए यहाँ पे मैं स्पेस बना लेता हूँ तो देखेंगे कि क्या होगा। तो ये हमारे पास यहाँ तक आ गया है और आज मैं इसको हल कर रहा हूँ। तो ये आ गया हमारे पास दिस इंप्लाइज x tan इनवर्स x dx x tan इनवर्स x dx इक्वल हो गया हमारे पास x² / 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 sin ऑफ इंटीग्रेशन 1 dx और ये हो जाएगा माइनस प्लस 1/2 sin ऑफ इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx और सबका एक कांस्टेंट लास्ट में हम जोड़ देंगे। दिस इंप्लाइज sin ऑफ इंटीग्रेशन x * tan इनवर्स x dx इक्वल हो गया हमारे पास x² / 2 tan इनवर्स x - 1/2x 1 का कितना होता है समाकलन x होता है प्लस 1/2 यहाँ पर ये इसका समाकलन बन गया ये बन गया tan इनवर्स x का और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने क्या जोड़ दिया c। एक कॉमन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे जोड़ दिया है c जहाँ c एक समाकलन नियतांक है। और मैं इसी को सिंपलीफाई करके देखूं तो क्या आ जाएगा sin ऑफ इंटीग्रेशन x * tan इनवर्स x dx। अब ये tan इनवर्स वाले टर्म्स को दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ और यहाँ पे देख भी रहे हैं हम क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे 1/2 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा x² + 1 * tan इनवर्स x माइनस 1/2x प्लस c जहाँ c एक समाकलन नियतांक है यहाँ पर c एक समाकलन नियतांक है। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पर हल किया है और उसका समाकलन हमारे पास प्राप्त हुआ है 1/2 * x² + 1 * tan इनवर्स x माइनस 1/2 x प्लस c। यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर हमें समाकलन प्राप्त हुआ है। तो अब हम आगे यहाँ पर इसको यहाँ तक तो हमने हल किया है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पर हल करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 9
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास फलन है x इंटू कोस इनवर्स x, x इंटू कोस इनवर्स x। यहाँ पर हम इस फलन का यहाँ पर समाकलन ज्ञात करने वाले हैं x इंटू कोस इनवर्स x, और यहाँ पर x कोस इनवर्स x साइन ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू कोस इनवर्स x dx। इस समाकलन की हम वैल्यू ज्ञात करने वाले हैं और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है ये, और इस फलन को यहाँ हम हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर फिर से हम मान लेते हैं कि प्रथम फलन कौन सा, द्वितीय फलन कौन सा। तो यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, जैविक फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यहाँ पे प्रथम मानेंगे और इसको द्वितीय मानेंगे हम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, f1x क्या मान लिया हमने, कोस इनवर्स x, और f2x कितना मान लिया, x। चूंकि हम जानते हैं दो फलनों के गुणनफल का जो समाकलन होता है वो ये होता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन f1x इंटू f2x dx इक्वल होने वाला है हमारे पास f1x इंटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन f2x dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन d ओवर dx f1x इंटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन f2x dx ओवर dx। तो देखिए यहाँ पर हमने f1x किसको माना है, cos इनवर्स x को माना है। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं f1x और f2x के मान रखने पर। तो जैसे हम इन दोनों के मान रखेंगे तो देखेंगे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन f1x हमारे पास है cos इनवर्स x और f2x है हमारे पास x dx इक्वल हो जाएगा हमारे पास f1x cos इनवर्स x साइन ऑफ इंटीग्रेशन x dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन d ओवर dx, और यहाँ पर f1x है cos इनवर्स x साइन ऑफ इंटीग्रेशन x dx ओवर dx। तो यहाँ पे देखेंगे चूंकि गुणा क्या होता है, क्रम में होता है, तो इसी सेंस में मैं ये लिखने वाला हूँ। तो दिस इंप्लाइज साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये हो गया x cos इनवर्स x dx। यहाँ पर cos इनवर्स x तो ये ऐसे ही रहने वाला है, तो ये cos इनवर्स x है, और यहाँ पर x का जो समाकलन हो जाएगा x स्क्वायर y2 हो जाएगा माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन d ओवर dx cos इनवर्स x का जो यहाँ पे हमारे पास अवकलन होता है वो होता है -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर y2 dx। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम बन गई है, इसको हम हल करने वाले हैं। दिस इंप्लाइज साइन ऑफ इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x dx इक्वल हो गया, चूंकि गुणा क्रम बना हुआ है तो इसे मैं चेंज करके लिख रहा हूँ x स्क्वायर y2 इंटू cos इनवर्स x माइनस। तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे मैं प्लस कर सकता हूँ, और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास 1/2 को मैं बाहर ले आता हूँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक प्लस जोड़ देता हूँ और एक ही घटा देता हूँ। अब यहाँ से एक प्रॉब्लम बन रही है और इस प्रॉब्लम को हमें आगे हल करना है। तो देखेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x dx इक्वल हो गया x स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x माइनस 1/2। और यहाँ पे देखेंगे
तो यहाँ पे मैं फर्स्ट टर्म्स यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मान लेता हूँ और सेकंड टर्म्स 1 को मान लेता हूँ। जैसे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो हाफ पावर बचेगा, तो वो आ जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, और सेकंड टर्म्स में मैंने माना माइनस में को, तो ये आ जाएगा माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ से हम इसको समाकलित करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने इससे पहले प्रश्न में भी यहाँ पे एक विशेष प्रकार के फलन के समाकलन पर आधारित प्रश्न यहाँ पर बन गया है, और जिसका समाकलन ये होता है, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि हम जानते हैं क्या, साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, जो हमारे पास वैल्यू होती है इस समाकलन, वो होता है हमारे पास x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c। अब इस समाकलन का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पर इसको हल करने वाले हैं, तो आगे देखेंगे। अब आगे देखेंगे, तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज साइन ऑफ इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x dx इक्वल हो गया हमारे पास, ये तो हमारे पास ये टर्म ऐसे बना रहेगा x स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x माइनस 1/2, और यहाँ पर इसका हम समाकलन कर रहे हैं इस फॉर्मूले के माध्यम से, तो देखेंगे कि यहाँ पे इसका समाकलन क्या प्राप्त होने वाला है। तो ये हो गया हमारे पास x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अर्थात अंडर रूट 1 माइनस